आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोहम्मद यूनुस तो फंस गए, चिकन नेक पर भारत से दुश्मनी और चीन पाक की दोस्ती भी काम नहीं आई। अमेरिका की धरती से शशि थरूर ने आतंकवाद पर दुनिया को दिया क्लियर मैसेज। 4 राज्यों में बढ़ते कोरोना केसों पर केंद्र की खास नजर। दिल्ली में बारिश बनी आफत, पानी में डूबी सड़कें, कई मार्गों पर जाम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने जैसी भारी बारिश से फ्लड, 25 गाड़ियां बह गई। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। कश्मीर के स्कूल में बच्चों से राहुल गांधी ने की दिल की बात। सबसे अभागी मां, दूसरों की जिंदगी बचाने अस्पताल गई डॉक्टर, फिर वहीं आए उन्हीं के 9 बच्चों के शव। रूस ने यूक्रेन के छुड़वाए पसीने, रात भर की मिसाइल। सलमान ने लिखा, याद आओगे भाई। अजय बोले, यकीन नहीं हो रहा। मुकुल देव के निधन पर बॉलीवुड स्तब्ध। दिल्ली कैपिटल्स ने जीत के साथ ली आईपीएल से विदाई। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बुरी तरीके से फंस चुके हैं। शेख हसीना के सत्ता पलट के बाद यूनुस खुद को बांग्लादेश का रहनुमा समझने लगे थे, मगर वो खुद भूल गए कि उनकी कमान बांग्लादेश फौज के पास है। यूनुस एक समय चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का दम भर रहे थे, मगर अब इस संकट में उनका साथ शायद ही कोई दे। एक और जहां बांग्लादेश फौज ने यूनुस को 3 महीने का टारगेट दिया है, उससे घबराए यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं भारत ने कालादान प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए कमर कसी है, तो वहीं बांग्लादेश को दी गई एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। इसकी वजह से बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार प्रभावित हो रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। उन्हें सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने सीधी चेतावनी दी है। वकार ने उन्हें इस साल दिसंबर तक राष्ट्रीय चुनाव करवाने की चेतावनी दी है। वहीं हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भी यूनुस वैश्विक बिरादरी में घिरते जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखने अमेरिका पहुंचे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने न्यूयॉर्क में विभिन्न आयोजनों और बातचीत के दौरान आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता पर जोर दिया और पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन के लिए कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और अपने लोगों को 21वीं सदी की दुनिया में लाने के लिए अकेले रहना पसंद करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि पाकिस्तानियों के लिए हम एक यथास्थितिवादी शक्ति हो सकते हैं, लेकिन वे नहीं है। वे भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र की लालसा रखते हैं और वे इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। यदि वे इसे पारंपरिक तरीकों से हासिल नहीं कर सकते हैं, तो वे इसे आतंकवाद के जरिए हासिल करने के लिए तैयार है और यह स्वीकार्य नहीं है। भारत में कोविड-19 के JN.1 वेरिएंट मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों में भी मामले आने लगे हैं। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। केरल सरकार ने सभी जिलों में सख्त निगरानी और रैंडम कोविड टेस्टिंग शुरू कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने भी सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनने को अनिवार्य किया है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क है और अपनी कई एजेंसियों के माध्यम से स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। कर्नाटक में शनिवार को कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। बेंगलुरु के कोरोना की वजह से एस्टर अस्पताल में 84 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। मरीज 17 मई को अस्पताल में भर्ती हुआ था, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। कर्नाटक में 38 मामले सामने आए, जिनमें से 32 बेंगलुरु में एक्टिव हैं।
दिल्ली से सटे आसपास के शहरों में बीती रात जमकर बारिश हुई। वहीं बारिश से लोगों को काफी राहत मिली। ऐसे में बारिश के तेज होने से ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। कई क्षेत्रों में भारी जल जमाव भी हुआ। लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी झेल रहे थे। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार यानी आज भी आंधी, तेज हवा और गरज के साथ दिल्ली से सटे आसपास के कई शहरों में बारिश होगी। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है, जैसे आईजीआई एयरपोर्ट, लाजपत नगर, मूलचंद, दिल्ली कैंट, कृबी प्लेस, बुरारी, मोती बाग, आनंद विहार, धौला कुआं, पश्चिम विहार, विकासपुरी, मिंटो रोड, मयूर विहार, सराय काले खान सहित कई इलाके में पानी लबालब भरा है। वहीं मौसम विभाग ने रविवार यानी आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शनिवार शाम भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ ने कहर मचा दिया। नीरमंड क्षेत्र के जगत खान के पास सड़क किनारे खड़े लगभग 20 से 25 वाहन पानी और मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नीरमंड मनमोहन सिंह ने बताया है कि शैशाना नाला में आई बाढ़ ने यह नुकसान पहुंचाया। यह नाला सामान्यतः सूखा रहता है, लेकिन अचानक भारी बारिश के कारण इसमें बाढ़ आ गई, जिससे सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां बह गई। इस बाढ़ की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर भी यातायात प्रभावित हुआ। रामपुर और किन्नौर के बीच झाकड़ी के पास पहाड़ों से मलबा गिरने के कारण हाईवे को बंद करना पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी गोलीबारी में प्रभावित स्कूली बच्चों से इमोशनल बातचीत की। राहुल गांधी ने बच्चों को हौसला देते हुए कहा, आप बहुत बहादुर बच्चे हैं और हमें आप पर बहुत गर्व है। आपने थोड़े खतरे और भयानक स्थिति का सामना किया, लेकिन चिंता ना करें, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए आगे कहा, आपको मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, खेलना चाहिए और स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनाने चाहिए। स्कूल में राहुल गांधी के आने से बच्चे खुश हो गए। वे तालियां बजा रहे थे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को देखकर हाथ मिला रहे थे। राहुल गांधी ने बच्चों को प्यार से गले लगाया और धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि वे बच्चों से प्यार करते हैं। इसके बाद वे वहां से चले गए। एक माँ, एक डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाने के लिए हर दिन अपनी जिंदगी दांव पर लगाती थी, उसके लिए एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। डॉक्टर नज्जर सुबह अपने काम पर गई थी ताकि गाजा के अस्पतालों में घायलों का इलाज कर सके, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसी अस्पताल में 7 बच्चों के जले हुए शव पहुंचे। ये बच्चे कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर नज्जर के अपने बच्चे थे। गाजा सिविल डिफेंस के मुताबिक उनके घर पर इजरायली हवाई हमले में ये बच्चे मारे गए। सबसे बड़ा बच्चा 12 साल का था और सबसे छोटा सिर्फ 3 साल का। 2 और बच्चे, एक 7 महीने का और एक 2 साल का, मलबे में दबे रह गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर नज्जर का एकमात्र बच्चा जीवित है, वह भी बुरी तरीके से जख्मी है। उसके पति भी डॉक्टर हैं, वह भी इस हमले में बुरी तरीके से घायल हो गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय और सिविल डिफेंस ने बताया है कि यह हमला खान यूनिस के एक इलाके में उनके घर पर हुआ। इजरायली सेना ने कहा है कि उन्होंने कुछ संदिग्धों को निशाना बनाया था जो उनके सैनिकों के पास एक इमारत से काम कर रहे थे। सेना ने यह भी कहा है कि वे इस दावे की जांच कर रहे हैं कि आम नागरिक मारे गए। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 3 से 4 सालों से संघर्ष जारी है। इस जंग में दोनों देशों के कई सैनिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि फिर भी यह युद्ध समाप्त होता नहीं दिख रहा है। अधिकारियों के मुताबिक रूस ने लगातार रात दूसरी बार यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया है कि पिछले रात के ऑपरेशन में रूस ने 14 बैलिस्टिक मिसाइलें और 250 हमलावर ड्रोन तैनात किए हैं। इसमें से 7 मिसाइलें और 245 ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया। मामलों को लेकर कीव के सेना प्रमुख तैमूर ताकाचेकू ने बताया है कि हवाई इलाकों में रविवार को 1 दर्जन से भी ज्यादा दुश्मन ड्रोन देखे गए, जिनमें से कुछ मार गिराए गए और कुछ राजधानी के आसपास के इलाकों में घुसते रहे।
सलमान खान की जय हो, अजय देवगन की सन ऑफ सरदार और शाहिद कपूर की आर राजकुमार जैसी कई फिल्मों में नजर आए अभिनेता मुकुल देव का निधन हो गया। वो 54 साल के थे। उनका आज शाम 5 बजे दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। हालांकि उनके निधन की वजह अब तक सामने नहीं आई है। मुकुल देव ने टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड तक का सफर तय किया था। अभिनेता के अचानक निधन पर अब एंटरटेनमेंट जगत के कई सितारे उन्हें याद करते हुए दुख जता रहे हैं। सलमान खान ने मुकुल देव को याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, बहुत याद आओगे मेरे प्यारे भाई मुकुल, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। अभिनेता अजय देवगन ने निधन पर दुख जताते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, अभी भी यकीन नहीं हो रहा मुकुल, यह बहुत जल्दी और अचानक है। तुम मुश्किल वक्त को भी अपने तरीके से आसान बना देते थे। ओम शांति। युवा समीर रिजवी के पहले अर्धशतक और भारतीय टेस्ट टीम में वापसी करने वाले करुण नायर की उम्दा पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराकर शनिवार को आईपीएल के इस सत्र से जीत के साथ विदाई ली। जीत के लिए 207 रनों के कठिन लक्ष्य के जवाब में दिल्ली ने 19.3 ओवर में जीत हासिल कर ली। 21 वर्ष के रिजवी 25 गेंद में 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 58 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में चुने गए नायर ने 27 गेंद में 44 रन का योगदान दिया, जिसमें 2 छक्के और 5 चौके शामिल थे। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए दिल्ली के लिए लक्ष्य कठिन लग रहा था, लेकिन इंपैक्ट खिलाड़ी केएल राहुल और कार्यवाहक कप्तान फाफ डुप्लेसी ने टीम को अच्छी शुरुआत दी और 6 ओवर के भीतर 55 रन जोड़े।